गुज़श्ता किस्त में हमने आपको बताया था कि कौन से ऐसे ममालिक थे जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और कौन कौन सी ताकतें एक दूसरे की मजबूरी थीं। ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद को बज़ाहिर एक दहशतगर्द तंजीम के रुकन ने कत्ल किया था, ताहम इसमें सर्बिया की हुकूमत के मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आने पर ऑस्ट्रिया हंगरी की सल्तनत ने बदला लेने की ठानी। रूस की आशीर्वाद के बायस सर्बिया आसान हदफ नहीं था, इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी के मंसूबा साजों ने सर जोड़ लिए और तमाम पहलुओं का जायजा लिया। ऑस्ट्रिया हंगरी का बादशाह अपने बेटे के कत्ल का बदला लेने के लिए सर्बिया पर हमला तो करना चाहता था, लेकिन वो हर तरह के मुमकिन खतरात का जायजा लेना चाहता था। वो समझता था कि सर्बिया पर हमले के बाद मुमकिन तौर पर रूस, बरतानिया और फ्रांस इस जंग में शामिल हो सकते हैं, इसलिए वो जर्मनी से यकीन दहानी चाहता था। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल जनरल फ्रेंज कॉनरेड फौरी तौर पर हमले के हक में था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद का कत्ल हुआ। उसके बाद 5 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी के बादशाह फ्रांज जोसेफ ने जर्मनी के आखिरी बादशाह विलियम II के पास अपना सफीर भेजा। जर्मन बादशाह ने रूस के हमले की सूरत में ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद की यकीन दहानी कराई। जंग की सूरत में मुमकिन रूसी खतरे का हल तैयार कर लेने के बाद 7 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी की काबीना ने एक अल्टीमेटम का खाका तैयार किया। 15 जुलाई को फ्रांसीसी सदर और वजीर आजम ने रूस का दौरा करना था। इसके अलावा फसलों की कटाई भी की जानी थी, इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने अल्टीमेटम को इल्तवा में डाल दिया। उसके बाद 23 जुलाई सन 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी की जानिब से सर्बिया को हतमी अल्टीमेटम दिया गया, जिसके तहत अगले 48 घंटों में तमाम शराइत को मानने की सूरत में जंग टालने बसूरत दीगर जंग के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई थी। सर्बिया के इत्तेहादी जंग के लिए तैयार थे तो ऑस्ट्रिया हंगरी के इत्तेहादी भी जंग पर कमर बस्ता थे। 25 जुलाई को दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम का वक्त खत्म हुआ तो उस वक्त तक सर्बिया ने मुकम्मल तौर पर शराइत को तस्लीम नहीं किया था। ऐसे में 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी की सल्तनत ने सर्बिया से जंग का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन यानी 29 जुलाई को रूस ने अपनी अफवाज को ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमले के लिए कूच का हुक्म दे दिया। इसके 2 दिन बाद यानी 31 जुलाई को जर्मनी ने रूस से जंग का हिस्सा न बनने की दरखास्त की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। उसके बाद 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और साथ ही रूस के इत्तेहादी फ्रांस से गैर जानिबदार रहने की दरखास्त की, जो फ्रांस की वजारत खारजा ने मुस्तरद कर दी और अपनी अफवाज को मुतहर्रिक होने का हुक्म दे दिया। जंग की सूरत हाल में जर्मनी ने तेज तरीन सिफारतकारी की और उसी दिन सल्तनत उस्मानिया से खुफिया इत्तेहाद के मुआहदे पर दस्तखत कर लिए। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे की फौजी इमदाद करने पर राजी और किसी एक से जंग छिड़ जाने पर दूसरे की मुदाखलत के पाबंद थे। इटली जर्मनी का इत्तेहादी था, तहम उसने इस जंग में गैर जानिबदार रहने का ऐलान किया। अगले ही दिन यानी 3 अगस्त को बेल्जियम ने जर्मनी को अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाजत से इनकार कर दिया। उसी दिन यानी 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जर्मन फौजें बेल्जियम में दाखिल हो गईं। 5 अगस्त को जर्मन फौज ने बेल्जियम की कलाबंदियों पर हमला कर दिया और 16 अगस्त तक तमाम कलाबंदियां फतह कर लीं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी ने 6 अगस्त को रूसी अफवाज के हमले के पेश नजर रूस से ऐलान जंग कर दिया। 7 अगस्त को बरतानिया की फौज फ्रांस पहुंच गई। मोंटीनेग्रो, जो कि पहले ही ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ 5 अगस्त को जंग का ऐलान कर चुका था, उसने 9 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दिया। 10 अगस्त को ऑस्ट्रिया हंगरी ने रूस के ज़ेरे कब्जा पोलैंड पर हमला कर दिया, जबकि 11 अगस्त को फ्रांस और 12 अगस्त को बरतानिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको पहले हमले का जिक्र करेंगे कि पहला हमला किसकी जानिब से किया गया और जंगे अजीम अव्वल का आगाज गो के 1914 में हुआ था, लेकिन 1905 में ही इसकी तरतीब शुरू हो चुकी थी और जंगी मंसूबे 20वीं सदी के शुरू होते ही बना लिए गए थे।